कदरदान साहिबान, अब आपके सामने आ रहा है जमूरा। जी उस्ताद। नाटक दिखाएगा? हाँ दिखाएगा। क्या लोगों को हंसाएगा? अरे बिल्कुल हंसाएगा। क्या भाई बासी दाल खिलाएगा? ये जमीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले ये फसलें लहरा रही थी, इन अंग्रेजों ने ये फसलें बर्बाद कर दी। बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान। शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय तुर्कीपुर पर भाजपा जिला प्रभारी आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे के द्वारा झंडारोहण किया गया और तीनों विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रभारी आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको पता है कि देश के वीर बलिदानों के बलिदान एवं तपस्या के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। हमारे देश के संविधान में हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्यों का भी बोध कराया गया। आज का दिन हर देशवासी के लिए गौरव का दिन है। आज हम सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हैं। पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार हमें देश को प्रथम देश की अखंडता एवं सौहार्द को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत रहना चाहिए। कोई क्रम रह नहीं गया है और न ही उद्बोधन के लिए कुछ छोड़ा गया है जो मैं आप सबके बीच कुछ उद्बोधन के माध्यम से कह सकूं। क्योंकि जो भारत की तस्वीर से पहले जो आजाद भारत की जो विकृत स्थिति, जो सपेरों के देश की संज्ञा दी जाती थी, उस संज्ञा का जो अभी बीच में चित्रण किया गया और आजाद भारत में जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष की जो एक प्रस्तुति के माध्यम से हम सबके बीच झांकी प्रस्तुत की गई, वो अपने आप में बेमिसाल थी। मैं उन सभी प्रस्तुति में भाग लेने वाले छात्रों का सम्मानित, उनके जो सहयोग के झांकी का जो पूरे रिहर्सल में जिन्होंने सहयोग किया और इस पूरे कार्यक्रम में इस विविधता के जो कार्यक्रम हुए, उनमें जो यहाँ के अध्यापक परिवार ने और सम्मानित बच्चों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो देखकर एकदम मनमोहक प्रस्तुतियां थी, मन भाव विभोर हो रहा था और लगता था कि यह जीवन के एक बार पुनः मैं भी अपने उसी बाल काल के जीवन में एक बार वापस जा रहा हूँ। यद्यपि मेरा जीवन, मैं कहने में बेहिचक कह रहा हूँ आप सबके बीच, मेरा जीवन उस जीवन से, छात्र जीवन से भिन्न था। आज बढ़िया टाई है, बढ़िया कोट है, बढ़िया आप सबके बीच जो कैंपस है, बढ़िया बिल्डिंग है। मैं तो प्राथमिक विद्यालय से निकलकर पढ़कर आया था और वो विद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर जी की कभी कल्पना रही होगी, जो कभी विद्यालय वृक्ष के नीचे चले, आज शांत निकेतन जैसा विश्वविद्यालय बना, वो केवल संकल्प और लक्ष्य के तय करते हुए बना। उन्होंने जो कभी कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार रूप अगर किया है, तो मैं कह सकता हूं नई शिक्षा नीति के आधार पर इस देश के साथ जो काम किए जा रहे हैं और अपने आप में बेमिसाल कामों में जो काम किए गए हैं, वो अपने आप में बेमिसाल जो है, उनकी प्रस्तुति है। ओमकार जी का कोचिंग का काम था, मगर इनका एक लक्ष्य था कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छे बने। विद्यालय की कल्पना नहीं थी शुरू में, सिर्फ कोचिंग अच्छी बच्चे पढ़ाएं, बच्चे हमारे अच्छे निकले, बच्चे हमारे अच्छी तरक्की करें जीवन में, ये इनका लक्ष्य था। पढ़ाते पढ़ाते कर्म करते करते एक ऐसी भावना बन गई कि विद्यालय होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ अभिभावक लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि बच्चे हमारे शिक्षा के साथ साथ एक राष्ट्रभक्त बने। क्यों? क्योंकि अपने भारत की जो आधारशिला है, आदिकाल से यहाँ त्याग और बलिदान के बाद मनुष्य का भविष्य उज्जवल होता है। जैसे भगवान श्री राम वन को गए, यानी कि राज तिलक की तैयारी चल रही थी, तो मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए बच्चों के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें भी अपने आशीर्वाद से पढ़ाएं, संजोएं। क्योंकि माँ सरस्वती का मैंने देखा कि जब भगवान श्री राम को राज तिलक होने जा रहा था, तो देश के कल्याण के लिए उन्होंने परवाह नहीं की, देवताओं की प्रार्थना सुन के उन्हें राज तिलक की जगह वनवास भिजवा दिया। तो वनवास जब जाते भगवान श्री राम, तब जो वहाँ से लौटते हैं तो राजा राम और भगवान श्री राम बन के लौटे, युवराज भगवान बन जाते हैं, राजा राम बन जाते हैं। देखिए, ये यहाँ की जो त्याग की, ये भारत की भूमि की जो है आधारशिला ही त्याग और तपस्या के तौर पर रखी हुई है। क्योंकि
ये देश जब आजाद हुआ तो जाने कितने लोगों ने अपने को बलिदान कर दिया, तब ये आजादी मिली।